नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर कागजों तक सीमित नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नए सख्त संकेत दे दिए हैं। ईरान अमेरिका में शांति कराने के लिए पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी ईरान पहुंचे। साथ में ईरानी मीडिया लोगों को AK-47 बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने शुक्रवार से अब तक लेबनान में करीब 100 ठिकानों पर हमले किए। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ये कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन, मोटार और विस्फोटक हमलों के जवाब में की गई है। दक्षिणी लेबनान के टायर इलाके समेत कई जगहों पर आतंकी ढांचे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हथियारों के गोदाम टारगेट किए गए। लेबनान में 2969 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अमेरिका की पहल पर इजरायल और लेबनान के बीच 45 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत अलग दिखती है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमलों के वीडियो जारी कर रहा है, जिसमें तनाव कम होने के बजाय और बढ़ते चला जा रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 मार्च से शुरू हुई इस नई लड़ाई में अब तक 2969 लोगों की मौत हो चुकी है। 9000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सिर्फ पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो 80 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। ईरान अमेरिका तनाव का जो लाइव फुटेज है वो भी लगातार सामने आ रहा है, जो बहुत डराने वाला है। यरूशलेम के पास जोरदार धमाका हुआ। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शेमिश इलाके में शनिवार रात एक जोरदार धमाके ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। धमाका एक टेस्टिंग ग्राउंड पर हुआ, जो कि इजरायल की सरकारी रक्षा कंपनी से जुड़ा बताया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग का बड़ा गोला दिखा। आसमान में उठता धुआं साफ नजर आया। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज और झटके भी सुने, जिसकी पुष्टि की गई। हालांकि कंपनी ने इसे पहले से तय किया गया टेस्ट बताया है, लेकिन बिना किसी पूर्व जानकारी के इतने बड़े धमाके पर सवाल भी उठे। खाड़ी देशों को कड़ी चेतावनी है। ईरान की सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कुवैत और UAE को सख्त चेतावनी दी और उनका कहना है कि इन देशों ने अपनी जमीन ईरान के दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए खोल दी। मोखबर ने कहा कि ईरान ने अब तक संयम दिखाया, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि हालिया हमलों में ईरान ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और आगे हालात बदल सकते हैं। अमेरिका की सख्ती भी जारी है। US सेंट्रल कमांड ने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही नाकेबंदी के चलते अब तक 78 जहाजों की वापसी हो चुकी है। ये कदम ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान का हॉर्मुज में नया प्लान भी सामने आ चुका है और इसी बीच ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा कदम उठाने के संकेत हैं। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान ने एक नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत अब जहाजों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी। अजीजी के मुताबिक इस सिस्टम का फायदा सिर्फ उन्हीं जहाजों को मिलेगा जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। अमेरिका के प्रोटेक्ट फ्रीडम से जुड़े जहाजों को इस रूट से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कुछ सेवाओं के लिए फीस भी लिया जाएगा। इसके अलावा ईरान के टीवी चैनल पर AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें चर्चा का विषय है।